झारखंड में ईडी एक बार फिर से एक्शन में। कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के 12 ठिकानों पर मंगलवार देर रात तक ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी रांची, गोड्डा, दुमका के कई ठिकानों पर एक साथ की गई और ये छापेमारी आयकर से जुड़े मामले में की गई। ये दूसरी बार है जब प्रदीप यादव के खिलाफ जांच एजेंसी ने कार्रवाई की। अब ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो गई। ईडी की सक्रियता पर सियासत, एजेंसी के एक्शन पर तीखा रिएक्शन, पॉलिटिक्स से प्रेरित कार्रवाई या करप्शन के खिलाफ लड़ाई। कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए मंगलवार को राज्य भर के 12 ठिकानों पर छापा मारा। कहा जा रहा है कि ईडी को रांची, गोड्डा, दुमका में मंगलवार देर रात तक की गई छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले। ईडी ने छापेमारी के बाद रांची के डोरंडा स्थित प्रदीप यादव के आवास को सील कर दिया। साथ ही उनके करीबी बिल्डर शिव कुमार यादव के घर से कंप्यूटर, हार्डवेयर और अन्य सामान जब्त किए। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव सहित उनके सहयोगियों के 12 ठिकाने पर कल ईडी की दबिश हुई और ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे तो रांची में डोरंडा स्थित प्रदीप यादव के आवास हो, गोड्डा में प्रदीप यादव का आवास सहित जमुआ स्थित उनके आवास और उनके करीबी के कई ठिकाने पर छापेमारी की गई, जिसमें दुमका, देवघर और रांची में भी उनके सहयोगी शिव कुमार यादव के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी ओर इस एक्शन पर सियासी रिएक्शन भी तेजी के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ईडी की छापेमारी के लिए बीजेपी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं महागठबंधन इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहा है। इस प्रकार की चीजें है नहीं, नगद रुपया है न कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईडी के लायक है। ये सर्वविदित है कि जो चुनाव नज़दीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दुबे जी का यह नौटंकी अब सबको देखने को आगे भी मिले। कि महामहिम के झारखंड दौरे के उपरांत इस राज्य में ईडी की कार्रवाई होगी। क्योंकि ईडी की कार्रवाई इसलिए होगी कि एक तो कर्नाटक चुनाव का हार, दूसरा आरएसएस का इनर सर्वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें साफ यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में भी चुनाव हार रही है। तो ये बेचैनी और छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। देखिए, ईडी की कार्रवाई तो मुझे लगता है 1-1.5 साल से चल रही है। झारखंड ही नहीं, कई राज्यों में चल रही है। हाँ, ये बात जरूर एक सभी लोगों के संज्ञान में है कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां तमाम जांच एजेंसियों के कार्यालय बंद हो जाते हैं। वहीं महागठबंधन के रुख से बीजेपी को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। बीजेपी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। भारत देश जब आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस के शासन काल में ही इन सब संस्थाओं का गठन हुआ है और इसलिए हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो तो उस पर कार्रवाई करें। अब जब ये संस्थाएं सक्रिय होकर काम करती हैं तो विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बता दें कि प्रदीप यादव और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी आयकर से जुड़े मामले में की जा रही है। 4 नवंबर 2022 को विधायक प्रदीप यादव और विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा था। प्रदीप यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इन दस्तावेजों की जांच के बाद आयकर विभाग ने केस को ईडी को रेफर कर दिया था। अब ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इसकी जांच कर रही है। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ईडी की छापेमारी के लिए बीजेपी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जिम्मेदार ठहराया।